हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स के 300 टॉपिक्स तक हमने पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में, पार्ट नंबर 18 तक। पार्ट नंबर 19 में है। इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको 301 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये नॉलेज को आगे भी पहुँचाइए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो पॉइंट नंबर 301 देखिए, इन बट वेल्डिंग द इफेक्टिव थिकनेस इज जनरली, बट वेल्ड के अंदर द इफेक्टिव थिकनेस इज जनरली लेस देन द प्लेट कनेक्टेड। जो इफेक्टिव थिकनेस होती है बट वेल्डिंग के अंदर, जो इफेक्टिव थिकनेस इज जनरली लेस देन द प्लेट कनेक्टेड, सो दैट द जॉइंट हैज़ लेस देन 100% एफिशिएंसी। मतलब जब जॉइंट आपका 100% एफिशिएंसी कम रखता है, 100% से कम एफिशिएंसी रखता है जॉइंट, क्योंकि इसके अंदर इफेक्टिव थिकनेस इज जनरली लेस देन द प्लेट होती है। वेल्डिंग की जो इफेक्टिव थिकनेस होती है वो आपकी प्लेट से कम होती है, इसलिए आपकी जो जॉइंट की जो एफिशिएंसी होगी वो 100% से कम होती है। पॉइंट नंबर 302 देखिए, एज पर IS 800/1984 क्लॉज नंबर है आपका 5.7.1.2। इस क्लॉज के अकॉर्डिंगली आपको एज फार प्रैक्टिकेबल लेसिंग सिस्टम शुड नॉट वेरिड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रट। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग कहते हैं, इस क्लॉज के अकॉर्डिंगली लेसिंग सिस्टम शाल नॉट वेरिड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रट। जो लेसिंग सिस्टम होते हैं शुड नॉट वेरिड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रट। पॉइंट नंबर 303 देखिए, IS 800/1984 स्टील स्ट्रक्चर का कोड है। क्लॉज नंबर 5.7.4.1 है, रोल्ड सेक्शन और ट्यूब ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ मे बी यूज इन इंस्टेड ऑफ फ्लैट। मतलब फ्लैट्स के बजाय रोल्ड सेक्शन और ट्यूब सेक्शन ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ मे बी यूज इंस्टेड ऑफ फ्लैट्स होता है। फ्लैट जो सेक्शन होते हैं उसके बजाय आपको रोल्ड सेक्शन और ट्यूब सेक्शन इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ के लिए आप यूज में ले सकते हो। या IS कोड 800/1984 क्लॉज नंबर 5.7.4.1 कहता है। ये आपका स्टील स्ट्रक्चर का कोड है जिससे आप बता रहे हैं वाली बातें। अब ये आपका है 304 नंबर पॉइंट में बूम। बूम क्या होता है? बूम जो कंप्रेशन मेंबर होता है, मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही लिखाया हुआ है। ये जब सब कुछ बताया था तब था, ये जब सब पॉइंट बताए थे कौन सा टेंशन मेंबर है, कौन सा कंप्रेसर। तो यहाँ एक बार वापस देख लीजिए, बूम इट इज़ द प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर इन ए क्रेन। ये क्रेन के अंदर प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर होता है जिसे हम बूम कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बूम कैसा मेंबर है, तो प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर है जो भी कि क्रेन में यूज होता है, ठीक है। प्रिंसिपल राफ्टर है, इट इज़ ए टॉप कॉर्ड मेंबर इन रूफ ट्रस। रूफ ट्रस के अंदर जो टॉप कॉर्ड मेंबर होता है वो प्रिंसिपल राफ्टर कहलाता है। प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है? रूफ ट्रस के अंदर जो टॉप कॉर्ड मेंबर होता है वो आपका प्रिंसिपल राफ्टर होगा। 305 पॉइंट देखिए, यील्ड लाइन थ्योरी रिजल्ट इन। यील्ड लाइन थ्योरी अपर बाउंड सॉल्यूशन देती है आपको। यह भी आपका जब आपने वो प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ा होगा तब वहाँ पे आपको यील्ड लाइन थ्योरी, अपर बाउंड थ्योरम, लोअर बाउंड थ्योरम पढ़ी होगी आपने। तो यील्ड लाइन थ्योरी रिजल्ट इन अपर बाउंड सॉल्यूशन देती है, ये आपको याद रखना है। 306 नंबर पॉइंट देखिए, मूलर ब्रेसलरू प्रिंसिपल फॉर ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। मूलर ब्रेसलरू प्रिंसिपल जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए है, इज एप्लीकेबल फॉर सिंपल बीम, कंटिन्यूस बीम और रिडंडेंट ट्रस के लिए मूलर ब्रेसलरू प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। जो मूलर ब्रेसलरू प्रिंसिपल जो होता है, जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए यूज लिया जाता है, वो आपका सिंपल बीम के लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए और रिडंडेंट ट्रस के लिए काम में लिया जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 3 बार पूछा गया है, ठीक है। 307 नंबर पॉइंट देखिए, हूप स्ट्रेस फॉर सिलेंड्रिकल सेल PD/2T, हूप स्ट्रेस फॉर स्पेरिकल सेल PD/4T, ठीक है। सरकमफेरेंशियल एरिया पर जो स्ट्रेस लगती है वो हूप स्ट्रेस होती है। या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जब सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन जो अपन पढ़ते हैं उसमें हूप स्ट्रेस होती है। थिक सिलेंडर, थिन सिलेंडर, लैम्स इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं वहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं। होप स्ट्रेस फॉर सिलेंड्रिकल सेल PD/2T, हिप स्ट्रेस फॉर स्पेरिकल सेल PD/4T, दोनों का रेशियो करेंगे 2। ज़्यादातर रेशियो पूछता है कि सिलेंड्रिकल सेल और स्पेरिकल सेल का जो होप स्ट्रेस है उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो 2 होगा वो। आपको फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। 308 वेरिएशन ऑफ होप स्ट्रेस एंड रेडियल प्रेशर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग लैम्स इक्वेशन। मैंने अभी बताया था, लैम्स इक्वेशन का नाम भी लिया था कि होप स्ट्रेस का वेरिएशन और रेडियल प्रेशर का वेरिएशन को जो ऑब्टेन कर सकते हो आप लैम्स इक्वेशन से कर सकते हो। जो थिक सिलेंडर जो डिजाइन किया जाता है वो भी आपका लैम्स इक्वेशन से ही डिजाइन किया जाता है। वो भी मैंने पिछले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में एक पॉइंट लिखाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 309। तो 309 पॉइंट में वेरिएशन ऑफ होप स्ट्रेस अक्रॉस द थिकनेस ऑफ थिक सिलेंडर इज। यदि आपसे पूछ लिया जाए होप स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है अक्रॉस द थिकनेस ऑफ थिक सिलेंडर, थिक सिलेंडर की थिकनेस के अक्रॉस आपका होप स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होगा? हाइपरबोलिक। ये आपको याद रखना है। आप एक बार वापस देख लीजिए, वेरिएशन ऑफ होप स्ट्रेस अक्रॉस द थिकनेस ऑफ थिक सिलेंडर इज हाइपरबोलिक। 310 पॉइंट देखिए, क्रीप के बारे में बता रहा है। क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज ए प्रॉपर्टी इंडिकेट, क्रीप एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो क्या इंडिकेट करती है? टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल। क्या करती है? टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल होता है। क्रीप इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इंडिकेट ए टाइम डिपेंडेंट प्लास्टिक स्ट्रेन ऑफ ए मटेरियल होता है।
311 नंबर पॉइंट देखिए, द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर सेक्शन। जब टिम्बर की जो कटिंग करते हैं, रेडियल कटिंग, क्वार्टर कटिंग, टेंजेंशियल कटिंग, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर कब मिलता है? जब कैसी सोविंग करेंगे, कटिंग मतलब सोविंग होता है, ठीक है। तो रेडियल सोविंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर, फिर उसके बाद क्वार्टर सोविंग में फिर ऑर्डिनरी सोविंग में, फिर आपको टेंजेंशियल सोविंग में। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जो सबसे ज़्यादा रेडियल सोविंग के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर सेक्शन आपको मिलता है। 312 नंबर पॉइंट देखिए, क्रियोसोट ऑयल। ये एसएससी के अंदर पूछा गया है 2 बार। क्रियोसोट ऑयल इज ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ टार। डिस्टिलेशन ऑफ टार से आप क्रियोसोट ऑयल को प्राप्त कर सकते हो, ये यही कहना चाह रहा है। क्रियोसोट ऑयल इज ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन ऑफ टार। टार का डिस्टिलेशन जो अपन करते हैं, क्रियोसोट ऑयल आप ऑब्टेन कर सकते हो। 313 नंबर पॉइंट है, बेथल्स मेथड। बेथल्स मेथड ऑफ प्रेजर्वेशन इज यूज फॉर वुड अटैकिंग फंगी। ठीक है, फंगल होता है अटैक, फंग जो अटैक करता है वुड के अंदर, इसमें अपन बेथल्स मेथड होता है एक प्रेजर्वेशन का। तो बेथल मेथड ऑफ प्रेजर्वेशन इज यूज फॉर वुड अटैकिंग फंगी। वुड अटैकिंग फंगी के लिए बेथल्स मेथड ऑफ प्रेजर्वेशन आपको यूज लिया जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। 314 नंबर पॉइंट है, टिम्बर इज ए हिट्रोजेनियस मटेरियल। टिम्बर कैसा मटेरियल है? हिट्रोजेनियस। तो टिम्बर इज ए हिट्रोजेनियस मटेरियल एंड इट्स स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी आर नॉट द सेम अलोंग द ग्रेन एंड अक्रॉच इट। ठीक है, अलोंग द ग्रेन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी स्ट्रेंथ सेम नहीं होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। तो टिम्बर इज हिट्रोजेनियस मटेरियल एंड इट्स स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी आर नॉट द सेम अलोंग द ग्रेन एंड अक्रॉच इट। ओके। 315 नंबर पॉइंट दिए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। वुड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो डिपेंड करती है आपकी टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। टेम्परेचर पे और मॉइस्चर कंटेंट पे आपकी इस वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी डिपेंड करती है, ये आपको याद रखना है। 316 नंबर पॉइंट देखिए, 316 नंबर पॉइंट में है आपका स्टैटिक बेंडिंग टेस्ट। एक वुड के अंदर एक स्टैटिक बेंडिंग टेस्ट अपन करते हैं, उसके लिए जो अब टेस्ट किया जाता है वुड पे, तो उसका स्पेसिफिक का साइज कितना होता है वुड का, तो ये बताया। स्टैटिक बेंडिंग टेस्ट फॉर टिम्बर शाल बी मेड ऑन स्पेसिमेन साइज 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। जब वुड के जो वुड पे जब स्टैटिक बेंडिंग टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट के अंदर जो वुड का स्पेसिमेन का साइज होता है वो आपको होता है 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 75 सेंटीमीटर होता है, आपको याद रखना है। 317 नंबर पॉइंट दिए, मलबेरी ट्री। मलबेरी का एक वुड होती है, मलबेरी वुड इज यूज फॉर बास्केट एंड स्पोर्ट्स गुड। मतलब स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाने के लिए और बास्केट बनाने के लिए मलबेरी वुड यूज में ली जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्पोर्ट्स वुड, स्पोर्ट्स गुड्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स की जो वस्तुएं जो बनती हैं वो कौन से ट्री से ज़्यादा अच्छी बनती हैं, तो वो है मलबेरी वुड। तो मलबेरी वुड इज यूज फॉर बास्केट एंड स्पोर्ट्स गुड। एग्जाम्पल जैसे हॉकी, टेनिस, बैट सब कहते हैं मलबेरी वुड से बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। 318 नंबर पॉइंट देखिए, इन कोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पस। आईएस कोड बताना है आपको, आईएस कोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पस। सीजनिंग पर्पस के लिए जो टिम्बर को क्लासीफाई किया जाता है किस कोड के अकॉर्डिंग किया गया है, तो आईएस क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर फॉर सीजनिंग पर्पस के लिए आईएस 1141/1958। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 319 पॉइंट, बैचिंग प्रोसेस। बैचिंग प्रोसेस, जब अपन बैचिंग का मतलब होता है बैच वाइज आपको हर मटेरियल की बैचिंग करना होती है। जैसे सैंड है, सीमेंट है, एग्रीगेट है, मतलब कि प्रॉपर क्वांटिटी आपको हर बैच के अंदर लेनी है, वो बैचिंग प्रोसेस होती है। जैसे एक बैच खत्म होता है तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी, भाई 3, मतलब जो अपन को बैच बनाना है उसमें ये है कि कितना आपको सीमेंट लेना है, कितना आपको सैंड लेना है, कितना आपको एग्रीगेट लेना है, ये आपकी फिक्स क्वांटिटी होती है ना। तो वो आपको बैच, वो जो अपन क्वांटिटी अलग अलग करते हैं वही बैचिंग प्रोसेस है। तो बैचिंग प्रोसेस में लिखा हुआ है कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल इनटू ईच बैच। हर बैच के अंदर क्वांटिटी, जो आप मटेरियल की क्वांटिटी ले रहे हैं उसको आपको कंट्रोल रखना है कि भाई इसमें 5 किलो लेना है तो 5 किलो लेना है, 10 किलो दूसरा मटेरियल 10 किलो लेना है, 15 किलो लेना है तो 15 किलो लेना है। तो बैचिंग करते हैं मतलब कि कंट्रोल करते हैं क्वांटिटी को, हर मटेरियल की क्वांटिटी को कंट्रोल करना ईच बैच के अंदर, वही बैचिंग प्रोसेस है। एक होता है फ्लैट लाइम। फ्लैट लाइम होता है, उस फ्लैट लाइम की सेटिंग स्लो होती है एंड हाई स्लैगिंग प्रोसेस होता है, याद रखना है। फ्लैट लाइम, ये पूछा जाता है कि फ्लैट कौन सा ऐसा लाइम है जिसकी सेटिंग स्लो होती है और स्लैगिंग प्रोसेस क्या होता है आपका, हाई होता है, तो वो आपका फ्लैट लाइम है। ऐसा लाइम जिसकी हाई स्लैगिंग प्रोसेस है और स्लो सेटिंग है, वो आपको फ्लैट लाइम कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, 320 नंबर पॉइंट्स तक हमने इसमें कर लिए हैं सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में। कल हम आपको इसी लेक्चर के साथ 321 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।